नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। शुक्र प्रधान तुला राशि के लिए यह सितंबर माह की गोचर कुंडली है। आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके लाभ भाव में दो ग्रह विद्यमान हैं, सूर्य एवं मंगल देव। साथ ही साथ आपके व्यय स्थान में उच्च के बुध एवं शुक्र विद्यमान है। साथ ही साथ आपके धन कुटुंब वाणी भाव में जहां केतु की स्थिति है वहीं आपके चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान में शनि देव विराजमान है एवं आपके पंचम त्रिकोण स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है और आपके अष्टम स्थान में राहु देव विराजमान है। परंतु कोई भी ग्रह एक ही राशि में स्थित नहीं रहते हैं, उनका राशि परिवर्तन होते रहता है और पांच ग्रहों की इस माह सितंबर माह में राशि परिवर्तन होगा। अब आपके लिए जहां तक कर्म स्थान का प्रश्न है तो इस माह आपको कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में शनि देव की दृष्टि पड़ रही है एवं जैसे ही देव गुरु बृहस्पति का 14 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा वह आपके मकर राशि में चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे एवं उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। अतः यदि कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रुकावट बन गई थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। निराशाओं की एक जो बादल आ गई थी अब वह छट जाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास होता है। आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं जो अभी लाभ स्थान में विद्यमान है। अतः मंगल देव आपको व्यापारिक गतिविधियों में खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। 6 सितंबर को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके व्यय स्थान में द्वादश स्थान में चले जाएंगे। यूं तो द्वादश स्थान में मंगल देव की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु व्यापारिक गतिविधियों के लिए यह आपके लिए अत्यंत सुखद प्रभाव उत्पन्न करेंगे, क्योंकि यहां बैठकर मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः यदि आपके बाहरी स्थानों से कोई भी व्यापार है, आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं एवं विदेशी व्यापारों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से सितंबर माह में खूब सफलताएं प्राप्त होगी और आपको लाभ की निरंतरता भी बनी हुई रहेगी। अब जहां तक छात्रों की शिक्षा का प्रश्न है तो आपके पंचम त्रिकोण स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए माह का पूर्वार्ध शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उन्नति देने वाला होगा और आपके उच्च शिक्षा स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो बुध देव अभी वर्तमान में आपके उच्च राशि में विद्यमान हैं। अतः यदि आप विदेश जाकर पढ़ने की किसी भी प्रकार की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। अनायास ही आपके भाग्य के बदौलत आपके कार्य बन जाएंगे, क्योंकि अभी आपके द्वादश स्थान में शुक्र के साथ बुध देव विराजमान हैं। अतः यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए सितंबर माह तुला राशि के लिए अनेक प्रकार से खुशियां प्रदान करने वाला है, क्योंकि वहां देवगुरु स्वयं विराजमान है। अतः देवगुरु कभी भी किसी भी प्रकार के संबंधों में दरार पैदा करने का कार्य नहीं करते हैं।
अतः निश्चित रूप से आप अपने संबंधों को वैवाहिक रिश्तों में बदलने के लिए यदि प्रयास करें तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। आपके पति पत्नी दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो वर्तमान में आपके सूर्य के साथ लाभ भाव में विराजमान हैं। परंतु मंगल देव अभी अस्तगत अवस्था में है। परंतु जैसे ही 6 सितंबर के बाद मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और उनकी 8वीं दृष्टि जो ही आपके दाम्पत्य सुख पर पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से फिर यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो वह दूर हो जाएंगे। क्योंकि मंगल देव यहाँ मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करेंगे, वह तो स्वयं अपनी राशि को देखेंगे। अतः कोई भी ग्रह चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो, जब भी कभी अपनी राशियों पर दृष्टि डालता है तो वह किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। अतः आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी। आपके जहां तक लाभ भाव का प्रश्न है तो आपके लाभ भाव में दो गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह विद्यमान है। अतः अपने कर्म क्षेत्र के द्वारा आपको निश्चित रूप से इस माह पूर्वार्ध में खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आपके लाभ की निरंतरता तो बनी ही हुई रहेगी, इसके अतिरिक्त भी इस माह आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे। आपके धन स्थान में केतु देव विराजमान हैं, जो आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं। एवं पूर्वार्ध में देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः कभी भी यदि किसी भी क्रूर ग्रह का 11वें स्थान से संबंध बनता है तो यह साध्य एवं साधन की महत्ता को भूलकर अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करता है। यदि आप अपनी नैतिकता को त्याग दें तो आपको खूब लाभ होंगे। परंतु तुला राशि यह तो संतुलन की राशि होती है और यह हमेशा ही जीवन में संतुलन बनाकर चलने का कार्य करता है। परंतु फिर भी माह का पूर्वार्ध आपको निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करेंगे। परंतु सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 17 सितंबर को आपके व्यय स्थान में संचरण करेंगे। परिणामतः खर्च की अधिकता भी आपको इस महीना रह सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी निश्चित रूप से इस माह ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दो ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः जहां एक ओर आपको वाद विवाद से दूर रहना हितकर होगा, वहीं अपने स्वास्थ्य पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके 8वें स्थान में भी राहुदेव विराजमान हैं, जो अनेक प्रकार से षड्यंत्रकारी ग्रह माने जाते हैं। और इनके द्वारा किसी भी प्रकार की बीमारी यदि उत्पन्न होती है तो जल्दी डॉक्टर समझ नहीं पाता है, क्योंकि यह तो एक रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। अतः इस माह 6 सितंबर को आपके राशि स्वामी शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके राशि में ही प्रवेश करेंगे। परिणामतः महालव्य योग का निर्माण होगा। शुक्र देव अनेक प्रकार से भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं और तुला राशि के लिए शुक्र देव एवं शनि देव अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान में भी वह आपके 12 स्थान में बैठकर आपके सुखों की कहानी गढ़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि एकमात्र शुक्र ही ऐसे ग्रह होते हैं जो 12 स्थान में आकर भी अनेक प्रकार के सुख देने का कार्य करते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं, मन में भोग के प्रति लालसा जागृत करने का कार्य करते हैं। परंतु आपके राशि में आकर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आपके व्यापार में 7वीं दृष्टि अनेक प्रकार से सफलताएं देने वाला होगा। साथ ही साथ आपके 4th स्थान में शनि देव सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप यदि किसी भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए सितंबर का माह अनेक प्रकार से प्रसन्नता देने वाला होगा। अब जहां तक आपके पारिवारिक स्थितियों का प्रश्न है, तो शनिदेव मन के सुख के लिए बहुत अधिक हितकर नहीं होते हैं। मन में अनायास ही
कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न करने का शनिदेव कार्य करते हैं। यह भूमि, भवन, वाहन, सुख के लिए तो अत्यंत ही कारक ग्रह है और आपको अपने 2.5 सालों की अवधि अप्रैल 2022 तक आपके चतुर्थ स्थान में रहकर यह तो खूब सफलता देने का कार्य करेंगे, परंतु मन में हमेशा ही अशांति बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव तो विरक्ति के ग्रह होते हैं। यह व्यक्ति को भोग से दूर ले जाकर मोक्ष की तरफ मोड़ने का कार्य करते हैं। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि हो जाएगी। यह देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राज योग का निर्माण करेंगे। अतः जहां एक और शुक्र से मालव्य योग का निर्माण होगा, आपके शनि से सच योग का निर्माण होगा, वहीं देवगुरु बृहस्पति के 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करने के बाद नीच भंग राज योग का निर्माण होगा। इन सभी योगों के प्रभाव स्वरूप यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके लिए सितंबर का माह अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। परंतु आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा चल रही है, इस पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। कुटुंबों के लिए आपके यहाँ बैठकर केतुदेव कभी कभी आपकी वाणी को दूषित करने का कार्य करते हैं, अतः आप अपने वाणी पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखें। अब जहां तक उपाय का प्रश्न है, तो यदि आपके शुक्रदेव आपके कुंडली में इन केंद्र स्थानों में विद्यमान हो अथवा पंचम या फिर भाग्य स्थान में बैठे हो, तो आपको ओपल रत्न धारण कर लेना चाहिए। आपके लिए शुक्रदेव के बीज मंत्रों का भी जाप करना आवश्यक है। साथ ही साथ शनिदेव की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है, अतः कभी कभी आपके कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें एवं मजदूरों को थोड़ी सी सहायता किया करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।